सुप्रभात। मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। वो मनुष्य है जो सामाजिक दृष्टि से शुद्ध कमाई करता है, अर्थात ईमानदारी से कमाता है, पर भगवान का अंश नहीं निकालता है, तो सारा अपने परिवार पर ही खर्च करता है। उसे ना तो अनासक्ति ही आ पाएगी, ना उसका अहंकार ही कम होगा। वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य भगवान के साथ जितने संबंध स्थापित कर सकता है, उन अनेक संबंधों में केवल एक है गुरु शिष्य का संबंध। और इस योग में जिसका उद्देश्य है अति मानसिक सिद्धि, उसे नाम देने की प्रथा नहीं, बल्कि इस योग में भगवान ज्योति, ज्ञान, चेतना तथा आध्यात्मिक सिद्धि के मूल स्रोत सजीव सूर्य माने जाते हैं। और जो कुछ मनुष्य पाता है वो सब वहीं से आता हुआ अनुभव किया जाता है, तथा सारी सत्ता भागवत हाथों द्वारा ही पुनः नए सांचे में ढाली जाती है। और ये मानवीय गुरु शिष्य संबंध से कहीं अधिक महान और अधिक घनिष्ठ संबंध है। गुरु शिष्य संबंध तो अधिकांशतः एक सीमित मानसिक आदर्श है, एक सीमित मानसिक आदर्श है। प्रत्येक मत में पूजा अर्चना साधना का एक तरीका होता है। हम लोग जिस आध्यात्म पथ के अनुयायी हैं, उस मत की पूजा की विधि को जैसा हम करते हैं, हमें स्वास्थ्य के अतिरिक्त भी पूजा की दृष्टि से भी हल्का सुपाच्य भूख से कुछ कम भोजन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 2.25 घंटे पूर्व का माना गया है। ध्यान, पूजा, जप के लिए इस मुहूर्त की महत्ता बखान करते करते ऋषि मुनि थके नहीं। तो बेहतर हो हम उस वक्त उस मुक्त मुहूर्त का लाभ उठाएं, और नहीं तो साधक को कम से कम सूर्योदय को पूर्व तो उठ ही जाना चाहिए। रात के अंतिम पहर में एक दौलत लुटा करती है। जो जगते हैं झोली भरते हैं, जो सोते हैं और रह जाते हैं। सवेरे आँख खुलने पर सर्वप्रथम मन ही मन माता पिता गुरु और धरती माँ को नमन करें तथा अपना मंत्र जपते जपते पैर नीचे उतारें। स्वर विज्ञान के अनुसार यहाँ ये भी बताया जा सकता है कि अब वहीं पर वही पैर धरती पर रखें जो स्वर अधिक चल रहा हो। शौच क्रिया से निवृत्त हो पूरे शरीर का ढंग से स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ और धुले वस्त्र धारण करें। वस्त्र ढीले और क्या ही अच्छा हो यदि पूजा के वस्त्र अलग हो, यानी उन वस्त्रों का उपयोग केवल पूजा के समय ही करें। तो पूजा का आसन अलग हो, आसन कुछ अलग हो, यानी भूमि से गर्मी ले दे ना सकें तो आसन ना तो कठोर है और ना ही अधिक मुलायम। काले ऊनी कंबल की यदि तह बना ली जाए तो एक अच्छा आसन बन सकता है। पूजा का स्थान भी नियत हो, वहाँ केवल पूजा संबंधी चित्र, पुस्तकें इत्यादि के अतिरिक्त घर गृहस्थी का सामान ना हो तो अच्छा हो। पूजा के स्थान पर अपने इष्ट का चित्र रख सकते हैं। अपने गुरुदेव को मन से स्नान करा के अच्छे सोफे, स्वच्छ कपड़े पहनाएं, तिलक चंदन दें, दिया धूप जलाएं, दाएं पैर से आसन पर जाएं। यदि पद्मासन से ना बैठ सकें तो सुखासन बिना कोई सहारा लिए सीधे बैठे। अपने गुरुदेव को हाजिर नाजिर मानकर कोई प्रार्थना गाएं ताकि लय बन जाए। प्रार्थना के उपरांत जितना संकल्प हो संभव हो उतना ध्यान, जाप इत्यादि करें। पूजा के कुछ देर पूजा के स्थान पर शांत बैठे रहना चाहिए। और बाएं पैर से पूजा के आसन से बाहर आएँ और गुरुदेव के चरणों पर इस प्रकार से झुकाएं मानो
उनके साक्षात जीवित शरीर को प्रणाम करें। इस मार्ग में 3 मुख्य स्तंभ हैं, सद्गुरु, सतनाम और सत्संग। यानी गुरु पर विश्वास, सतनाम, मंत्र जाप और सत्संग भंडारों में शिरकत जितना करें कम है। गुरु के चित्र का भी वैसा ही सम्मान करें जैसा उनके जीवित शरीर का करते हैं। तो पूजा चाहे थोड़ी करें परंतु निरंतर करें। इसे बारिश की मिसाल से समझा जा सकता है। जब बारिश थोड़ी थोड़ी होती है तो वो भूमि में समा जाती है और वनस्पति को पोषित करती है। तेज़ बारिश बह जाती है, उससे उतना फ़ायदा नहीं होता जितनी धीमी से होता है। हम सामूहिक रूप से पूजा करने का प्रयास क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जितने अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर ध्यान, पूजन, भजन करेंगे, क्रिया उतनी ही सरल और सुगम हो जाती है। गुरु के यहाँ जब भी जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, भेंट लेकर जाएं। भेंट चाहे थोड़ी हो परंतु अच्छी से अच्छी हो। गुरु के यहाँ जाने पर ध्येय सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम कर उपस्थिति दर्ज कराने का होना चाहिए, और जब वापस चलें तब भी उन्हीं से आज्ञा लेकर चलें। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने पति को भेद नहीं खोला करती है, उसी प्रकार किसी शिष्य को अपने गुरु के भेद यानी बख्शी हुई नियामतें नहीं खोलनी चाहिए। गुरु के भेद खोलना खतरे से खाली नहीं होता। यूँ कभी कभार गुड फेथ में कुछ बातें खोली जा सकती हैं। सूफी संत मत में कोई दावा या वादा नहीं किया जाता है और ना ही किसी से कोई अपेक्षा की जाती है। यदि कोई मुमुक्ष होता है तो आगे बढ़ाकर उसकी निःशुल्क सेवा की जाती है। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। तो गुरु भगवान को अहंकार कतई अच्छा नहीं लगता, उसे गिड़गिड़ाहट भाती है। अतएव उनसे जब कोई विनती करे तो बड़े विनम्र होकर करे। कहा गया है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु का आदर सत्कार करता है तो सभी गुरुओं और देवी देवताओं का आदर सत्कार हो जाता है। अतएव हमें अपने गुरु के आदर सत्कार में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी और को आदर सत्कार ही ना करें। इस रास्ते का गुरु अपने शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति पर पर्दा डाल दिया करता है, ताकि शिष्य को अहंकार न हो जाए, तथा आखिरी वक्त पर पर्दा हटाकर ईश्वर के दरबार में दाखिल कर देता है। हयात व मौत के पर्दे गिराए जाते हैं, हमारे राज हम ही से छिपाए जाते हैं। तो संत मत का सद्गुरु अपने शिष्य को बिना शर्त अपने कंधे पर बिठाकर ईश्वर के दरबार तक ले जाता है। तभी कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसु करूं, गुरु को लिखा न जाए। किसी शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण जितनी जल्दी हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी जल्दी पूरी हो जाती है। समर्पण कर तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना है। दूसरे शब्दों में अपनी कोई इच्छा ही ना रहे। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वे शाहन के शाह। एक वक्त में आईने में सिर्फ एक ही शक्ल ठीक ठाक नजर आया करती है। इस प्रकार हमारे दिल में एक वक्त में एक ही ख्याल मुख्यतः लिए रहता है। अतः यदि हम अपने पीर के ख्याल में रहा करें तो दुनिया के अवांछित ख्यालों से सुरक्षित रहेंगे। यही तो पूजा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। इस पूजा पद्धति में गुरु शरीर छोड़ने के बाद अधिक प्रभावी होकर अपने शिष्यों की देखरेख किया करता है, और यह देखरेख तब तक चलती रहती है जब तक कि शिष्यों को पार नहीं लगा देता, चाहे जितने जन्म लगे। नियमित पूजा के अतिरिक्त जब भी जितना भी समय मिले, भीतर रुजू होकर ध्यान, प्रार्थना, जप, गुरु याद कर लेनी चाहिए। कि आईने में है दिल की तस्वीर है यार, आईने में है दिल की तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारा सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना सब गुरु की याद में होना चाहिए। शिष्य को गुरु पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर व दास को 3 लोक बहनाई। 3 लोक बहनाई। तो जब तक हम दूसरे लोगों के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं, खुदा भी हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। जब तक ना थी मुझे अपनी खबर, रहा देखता औरों के ऐबो हुनर। जब पड़ी अपने पे निगाह तो मुझसे बुरा कोई ना मिले। हम अपने दिल की चौकसी करते रहना चाहिए। जहाँ जैसे भाव इच्छा हो, जहाँ तक हो बसर कर जिंदगी आला ख्यालों में, बना देता है बैठना साहब ख्यालों में। तो ये तो जीवन है गुरुदेव के समर्पित है पूरी तरीके से।
एक ना एक दिन मरना सभी को है, किंतु कब मरना है ये गोपनीय है। अतः यदि प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझकर जिए तो निश्चित ही हमसे बुरे काम बात कम और अच्छे अधिक होने लगेंगे। फिर अच्छे कामों का अच्छा भविष्य। सांसों के पर्दे पर बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। धन्यवाद।